watching KD News Digital, available on all social media platforms. नमस्कार दर्शकों, आज हम जीरो ग्राउंड पर हैं सुल्तानपुर जनपद के कूड़ेभार कस्बे में, और हमारा जो सबसे चर्चित कार्यक्रम चल रहा था हाल क्या है दिलों का, आज हम कुछ युवा यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उन्हीं से मुलाकात करेंगे और बहुत ही जो ज्वलंत सबसे चर्चित मुद्दा चल रहा है उसी पर बहस होगी। देखिए लोग क्या बोलते हैं, अब लोगों के अंदर गुबार तो है ही, तो क्या कहते हैं उसी को लेकर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारे जो युवा बैठे हैं उनके मन में क्या है, क्या कहते हैं। तो आइए चलते हैं, हम एक एक करके लोगों से मुलाकात करते हैं, हमारे युवा से मुलाकात करते हैं कि उनका कहना क्या है इस सब्जेक्ट पर, इस मुद्दे पर। जी, आज का मुद्दा बड़ा ज्वलंत है और क्या कहना चाहेंगे, शुरुआत कीजिए परिचय के साथ। मैं रामजी सिंह लगभग 35 साल से शिक्षा जगत में जुड़ा हुआ हूँ और सबसे बड़ा दुख की बात है आज कि नीट भारत की सबसे बड़ी परीक्षा और सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा, सबसे कठिन परीक्षा, भारत के युवा जो बहुत तेज दिमाग के हैं वो उस परीक्षा को देते हैं और उनकी परीक्षा लीक हो गई। उनकी परीक्षा लीक हो गई। परीक्षा का लीक हो जाना आज के समय में हमारे देश के लिए बहुत खतरा है। ये इतना खतरा बढ़ गया है कि यदि इस पर कंट्रोल नहीं हुआ और इसमें जिम्मेदार शिक्षा मंत्री और जो कंपनी इसका ठेका ली है और जो भी इसमें पकड़े जाते हैं उनको संविधान में संशोधन करके फांसी पर लटका के तत्काल 1 हफ्ते के अंदर ये साबित करें कि भारत की इंटेलिजेंस व्यवस्था जो है बहुत सक्रिय है। पेपर का लीक हो जाना ये सबसे बड़ी डकैती है और इस डकैती का पर्दाफाश होना सबसे बड़ा देशभक्ति है। अगर ऐसा नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है, भारत का भविष्य आज एकदम निराशा में डूब गया है। हर जगह कोई बोल भले नहीं रहा है लेकिन घर में मातम छा गया है। मैं बता रहा हूँ, जब बच्चे सफल होते हैं तो उनके माता पिता रिश्तेदार सब का कलेजा गर्व से भर जाता है, लेकिन आज एक बच्चे का पेपर लीक होने से 22 लाख, एक बार हम चाहेंगे सभी लोग जितने 22 लाख बैठे हैं सब लोग अपना अपना अनुभव दें इस मुद्दे को लेकर। क्या कहना चाहेंगे, नाम दीजिए इसके बाद। सर, मेरा नाम नितेश कुमार है, रहने वाले कूड़ेभार के ही हैं। जैसे सर आज का जो मुद्दा है, आज के समय पे देखा जाए कि पढ़ाई लिखाई लोग तो कर तो रहे हैं, लेकिन आज के समय पे होता क्या कि पढ़ाई तो कर रहे हैं, उनकी सोच है आगे जाने के लिए, लेकिन जब सर जिस तैयारी में वो जाते हैं, जब पेपर देने जाते हैं, तो वहाँ पे होता क्या कि भाई पेपर देने जाएंगे और पेपर दे के आगे जब वो घर आते हैं तो एक दिन बाद या उसी शाम को मालूम पड़ता है कि भाई पेपर तो लीक हो गया, वैकेंसी रद्द हो गई, कोर्ट में चली गई। यानी आज की दुनिया में देखा जाए ये जो सरकार, भाई यही सरकार, हर सरकार में धांधलेबाजी होती थी, लेकिन ये जो सरकार है ना, इस सरकार में ऐसा हुआ है कि भाई हद से ज़्यादा चरम सीमा को पार कर गई है। यानी मैं बता दूं, ये ऐसी सरकार है ये तो मारेगी भी और रोने भी नहीं देगी। यानी खाना तो परोसती है लेकिन हाथ से छीन लेती है। इसका मतलब ये है कि आपको बता दें, अभी कुछ दिन पहले होमगार्ड वाली वैकेंसी आई थी, उसमें इतना टफ पेपर आया था कि वो लोग सोचेगा, दिमाग ही सबका हैंग हो गया कि भैया मैं लिखूं क्या क्या, मैंने कुछ समझ में नहीं आया। और ऐसे ऐसे कुछ वीडियोस, कुछ फ़ोटोज़ ऐसे आई थी कि वो लोग पेपर तो देने गए थे, यानी उनके बाल से जो लोग बाल में कुछ बांधी मानी थी, जूड़ा टाइप में होता, उसको निकाल के फेंक दिया गया, और जो बोतल वगैरह में जो बोतल का जो सील वगैरह लेबल होता है उसको तक निकाल के फेंक दिया। यानी बहुत सारी दुर्व्यवहार बच्चों के साथ किया गया। यानी मैं बता दूं, इस सरकार से कोई संतुष्ट है ही नहीं, बहुत ज़्यादा घटिया सरकार बन चुकी है। जी, क्या कहना चाहेंगे जिस नीट के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि पता है कि अभी मेरे रिलेशन में एक लड़का है, वो नीट की तैयारी कर रहा था। प्रेजेंट टाइम 4 साल तैयारी किया, जम के तैयारी किया, स्टूडेंट बहुत अच्छा था। और तैयारी करने के बाद जब परीक्षा दी, तो परीक्षा देने के बाद जब पेपर लीक हुआ तो एक ही सपना था कि मैं डॉक्टर बनूंगा।
सच में वो डॉक्टर बनना चाहता था। परिवार वाले माँ बाप बड़ी मेहनत से, बड़ी मशक्क़त से पैसा कमा के उसको पैसा दिया गया तैयारी करने के लिए, और तैयारी दमदारी से किया, और उसे लग भी रहा था कि मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मैं सफल भी हो जाऊँगा, उसका सपना था। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज के युवाओं तो बहुत ही दमदारी से तैयारी कर रहे हैं। जो शिक्षा मंत्री है वो आके नहीं देख रहा है। ये तो तैयारी कर रहे हैं, नीट का पेपर भी दिए, अच्छे से दिए सफल होने के लिए, लेकिन मैं जो शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, क्या उनका पेपर कभी लिया गया है? क्या उनसे पूछा गया कि आप इतना एजुकेशन लेने के बाद में आज शिक्षा मंत्री बने हैं? क्या कभी पूछा गया है? मैं सरकार से मैं सवाल करना चाहता हूं कि अगर उनका एजुकेशन अगर अच्छा हो तो शायद पेपर लीक ना होता। अगर पेपर अच्छा उनका अगर एजुकेशन नहीं था तभी पेपर लीक हुआ है, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि समाज में बच्चे पढ़ रहे हैं, कितनी मेहनत से पढ़ रहे हैं और कितनी मशक्कत से माँ बाप पैसे कमा के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्योंकि एक डॉक्टर बनना, लोगों समाज सेवा करना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अगर दिक्कत होती है तो शहरों में जाते हैं तो पैसा ज़्यादा लगता है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र वाले अगर पढ़ाई करते हैं तो अपने ही समाज को बचाने के लिए करते हैं ना। इसलिए मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि अब जो ये सारी दिक्कतें हुई हैं, इसको सरकार को फैसला लेना चाहिए कि इस दिक्कतें कहाँ से हुई, कैसे हुई, उसको समाधान तत्काल करना चाहिए। और जो बच्चा पेपर दिया है उसको पास में घोषित किया जाए, नहीं तो जितना पैसा लगाए हैं उससे कई गुना उसको खर्चे भी देना पड़ेगा जो 4 साल की तैयारी किए हैं। जी जी, ये चीज़ होना जरूरी होता है। जी मेरा नाम सुभाष है, अयोध्या जिले से हूँ। तो सर अभी हाल ही में जो प्रेजेंट टाइम पे नीट के बारे में जो ये पेपर लीक हुआ है उसी के बारे में मुद्दा का कि मतलब बेचारे किसी गरीब परिवार के माँ बाप बड़ी आशा करके मेहनत, मैंने कि ऐसे लोगों के देखा भी जिनके हाथ तक कट गया अपने बच्चों को, लेकिन नीट की तैयारी करवाया, बंदा एग्जाम में बैठवाया, लेकिन पेपर लीक हो जाने के साथ सपने उनके टूट गए। एक एक पैसा बटोर के उसने तैयारी करा। उसके बाद जब हमारे ही जो अपने भारत के युवा हैं, जो इस भारत की नीड है, जो फ्यूचर है, जो भविष्य है भारत के युवा पीढ़ी, उन पे ही जब विरोध करने पर लाठी चार्ज हुआ हैगा। सोचे इन्हीं पे ही हमारा भारत टिका हुआ हैगा, युवा पीढ़ी पे ही। यही आने वाली जनरेशन की नींव है और इन्हीं को ही मारा जाता हैगा। जब अपना हक मांगा जाता है तो अपना हक मांगने में ही हम मारे जाते हैं। सोचिएगा, शिक्षा हमारा हक है, जॉब हमारा हक है, नौकरी हमारी, मेहनत हम ही लोग करते हैं, लेकिन हमें ही उल्टा मारा जाता हैगा। तो सर इसका मैं विरोध करना चाहूँगा। और दूसरा चीज़ और बोलना चाहूँगा कि सर शिक्षा की कीमत सभी मंत्री नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि जब जिनको मंत्री बना जाए, कोई 3री पास, कोई 4थी पास, कोई 5वीं पास, किसी पे कई मुकदमे लागू होते हैं, उसके बाद भी उनको मंत्री पद पे बना जाता है। तो वो क्या जानेंगे जो बेचारा 3 साल से, जो 4 साल से जो एक पैसा बटोर के दिन रात तैयारी, रात भर जाके चश्मा चढ़ गया आंखों पे, एक टाइम खाए होंगे, दाल पसौन पी के जिएंगे, लेकिन नीट की तैयारी किए थे, लेकिन बेचारे का सपना अधूरा रह गया। कितनी हिम्मतें टूटेंगे। तो मैं चाहूँगा इन जितने भी मंत्री, इनकी भी ऐसा कोई नियम संशोधन किया जाए संविधान में कि इनको भी अगर मंत्री पद पे जाना है तो इनकी भी कोई ना इनका एग्जाम या इनकी परीक्षा ली जाए, तब उनको वो पद उनके अनुसार दिया जाए, अन्यथा ना दिया जाए। ठीक, थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे? आज का ये ज़बरदस्त मुद्दा है नीट का, जिस तरीके सर मैं से आ नीट रहा है। पे बोलना चाहता हूँ कि आज जो परीक्षाएं लीक हो रही हैं, अधिकतर ये समस्या बढ़ती जा रही है। आखिर लोचा कहाँ पे है? ये बहुत बड़ा लोचा बन चुका है हमारी युवा पीढ़ी के लिए। जो भी वैकेंसियाँ निकलती हैं वो लीक ही हो जाती हैं। आखिर लोचा कहाँ है? ऐसा क्यों हो रहा है कि जो भी युवा पढ़ाई लिखाई करके आज 4 साल से 10 साल तैयारी करते हैं, 2 बच्चे के बाप बन गए नौकरी के इंतजार, 2 बच्चे के बाप बन गए, शरीर पे मांस नहीं चढ़ रही है। इतनी चिंता है कि बच्चों का खर्चा कैसे होगा, बूढ़े माँ बाप की दवाई कैसे होगी, और मेरी पढ़ाई की जो नौकरी मैं तैयारी कर रहा हूँ, ये नौकरी कब मिलेगी? 4 महीने बाद टली, 25 में जुलाई में टली, फिर आया ऑप्शन, फिर अब की मिलेगी नौकरी, फिर आने वाले, और समय टलता जा रहा है डेट का। वो इंतजार कर रहा है, शरीर पे मांस की चिंताएं है, वो मर न जाए, सबसे बड़ी बात ये लग रही है। ऐसा मित्र है मेरा, वो इंतजार कर रहा कब परीक्षा हो, मैं उस परीक्षा में उत्तीर्ण करूं और मुझे नौकरी मिल जाए, तभी मैं सुख दे पाऊंगा। माँ बाप अलग कर दिए हैं, कोचिंग पढ़ाना, थोड़ा 2-4 हज़ार वहाँ से कमाना, उसके बाद जो खेत में जो अपना सब्जी वाला काम करके बेच पे चौराहे पे बेच रहा, अपना खर्चा निकाल रहा है। मैं अपनी आंखों से देखा हूँ, वो इंतजार कर रहा है। और जो लोग कहते हैं हार्ड परीक्षा करते जा रहे हैं, हार्ड परीक्षा करते जा रहे हैं, इंटेलिजेंट तो बच्चे हैं, हमारे आपके गरीब घर में भी बच्चे हैं, लेकिन आज जो शिक्षा मंत्री हैं, जो भी आला अधिकारी हैं, ये जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, मैं चाहता हूं इनके लिए भी हर साल परीक्षा हो। अगर वो परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो रखा जाएगा, वरना वो पद छोड़ दे।
मैं चाहता हूं सरकार से, आखिर झंझट दिक्कत कहाँ आ रही है? हमारी और युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। इंतजार कर रहे हैं कि मेरा भी लड़का, हर माँ बाप इंतजार करते हैं मेरा बच्चा पढ़ाई लिखाई करके एक दिन अच्छी नौकरी करेगा, मास्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, लेकिन तकलीफ आज खत्म नहीं हो रही। मैं चाहता हूं कि आज की दुर्दशा जो हो रही है, आज 10-12 साल के पहले से शायद नाम हुआ करता था, लेकिन आज 10-12 साल से इतनी दिक्कतें बढ़ती जा रही, पेपर हर साल लीक हो रहा है, समस्या बढ़ती जा रही, युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, हमारा देश भी संकट के आड़ में गहरी खाई में डूबने जा रहा है। मैं चाहता हूं सरकार इस पर विशेष गंभीर तौर से सोचे और विचार करे कि मैं इन युवाओं के बारे में क्या सोच रहा हूं, गरीब भाई बहनों के बारे में क्या सोच रहा हूं, ये कैसी इनकी जिंदगी है, मैं अपना पेट भर लूं, मैं अमीर बन जाऊं, मैं यही चाहता हूं। इसके लिए चिंता का विषय है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इस पे जरूर सोचना चाहिए। आखिर ऐसा रहा तो ये देश उबल रहा है, आने वाले दिनों में बहुत ही संकट आने वाला है, इस संभालने की जरूरत है। जो भी हमारे इस भारत सरकार के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी पद है, वो पद ईमानदारी से निभाएं, उस पर विचार करें। अगर आप किसी के कहने पर दबते हो तो छोड़ दो नौकरी, डूब के मर जाओ, लेकिन किसी युवा की जिंदगी मत बर्बाद। जी जी, धन्यवाद, सही कह रहे हैं आप। आपके बगल जो बैठे हैं, क्या परिचय है और परिचय के साथ जरूर आप अपनी बात रखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास सिंह। क्या ही बताएं सर, लोगों ने बहुत अच्छे से बात किया नीट के बारे में। आज के समय पे जो सरकार है, जो मंत्री हैं, पेपर तो बहुत सारा लीक हो रहा है। हम युवा पीढ़ी की, जान लीजिए ये जो मंत्री लोग हैं, ज़िंदगी बर्बाद करके रख दिए हैं। हमारी रिश्तेदारी मामा के लड़के हैं, 96% यानी 96% 12th में बंदा लाया था, लेकिन नीट का परीक्षा दिया भी, पेपर लीक हो गया। मैं कैसे मानूं कि वो बंदा पढ़ा लिखा नहीं है? कैसे मानूं? आज उसकी ज़िंदगी, उसके बाप जो हैं बाहर कमा के 8 घंटे ड्यूटी करके अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, उस लायक बनाए, लेकिन जो मंत्री लोग हैं हम लोगों का हक ही छीन ले रहे हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि बहुत ही घटिया हो रहा है हम लोगों के साथ। पहले भी होता था, लेकिन अब तो जान लीजिए जैसे एक अखाड़े में उतर आए हैं हम लोगों को बर्बाद करने में। बस सर, मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। मैं यही मानना है कि सरकार इस पे विशेष तौर पे ध्यान दे और इस पे गौर करें। सर ने जो बोला कि उनको जिस तरीके से परीक्षा इतनी लीकेज हो जा रही है, जी जी, प्रश्न पत्र लीकेज हो रहा है, ये इस तरीके से ना हो, बिल्कुल ना हो। हम लोगों के साथ अत्याचार, अन्याय हो रहा है। धन्यवाद सर। ठीक, आप आईडी उनको दे दीजिए जिससे उनसे भी चर्चा हो जाए। भैया आप अपना परिचय और साथ में नमस्कार, जरूर। अरुण नाम है हमारा, कूड़े भार के ही रहने वाले हैं। जी जी। और हम तो यही कहना चाहेंगे, तो ये जो नीट का पेपर जो लीक हुआ, इसमें शायद कुछ माँ बाप ऐसे होंगे कि बहुत सपना लेकर आए होंगे अपने बच्चे को कि डॉक्टर बनाने के लिए, और शायद उस बच्चे का भी सपना बचपन से ही रहा होगा कि हम पढ़ाई लिखाई करके हम डॉक्टर बनेंगे, और जब डॉक्टर बनेंगे तो हम अपने ही समाज के लोगों को सेवा करेंगे। लेकिन शायद जब माँ बाप वो कमाते रहे होंगे तो शायद पिताजी की बंडी फटी रही होगी, वो अपने लिए नहीं लाए लेकिन बच्चे का ड्रेस ज़रूर लेकर आए। वो पढ़ाई करने के लिए जो कॉपी किताब की ज़रूरत पड़ी सारा ले आके दिए, लेकिन जब वो पेपर दिया, तैयारी किया और पेपर देने जब गए तो जब लीक हुआ तो ये शायद बहुत बड़ी उसके साथ में बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई और बहुत गलत हुआ उसके साथ में। कि आज अगर बहुत उम्मीद करके, बहुत आशा करके लगा होगा कि हम अगर एक बार डॉक्टर बन जाएंगे तो शायद हम अपने परिवार की अच्छी ज़िंदगी चला पाएंगे, अच्छा खर्चा उठा पाएंगे, लेकिन आज जो सरकार आई है ये सिर्फ अपने बारे में सोच रही है और हमारे बारे में नहीं सोच पा रही है। तो हम तो यही कहेंगे कि जो सरकार है तो शायद ये अपने पेट के लिए न ध्यान दे, एक गरीब इंसान को भी देखे कि शायद वो गरीबी से उठकर अगर यहाँ तक पहुँच पा रहा और पेपर देने तक पहुँच पा रहा तो शायद इसका भी एक बार जड़ तक पहुँचने का प्रयास करें। और हम गरीबों के साथ में तो बहुत गलत काम हो रहा है सर। जी बस, धन्यवाद। आप बगल में परिचय दें भैया और जरूर इस मुद्दे पर बात करें। अयोध्या से सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज के समय में हमारे भारत के युवा इतना तैयारी कर रहे हैं लेकिन नौकरियां नहीं मिल पा रही है। बहुत तकलीफ़ में है हमारे भारत के युवा कि इतना दिनों से तैयारी कर रहे हैं, 1 साल 2 साल 4 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। आज के समय में इतना वो तकलीफ़ में झेल रहे हैं कि जहर खाने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन आज के समय में पेपर लीक हो जा रहा है,
नौकरियां नहीं मिल पा रही है, भविष्य खतरे में है। तो सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज के समय में जो ये सरकार है बहुत गलत करके रखी है। जी ठीक, आप बगल में बैठे हैं, इनको दे दीजिए परिचय के साथ, जरूर इस मुद्दे पर बताएं आप। जी मेरा नाम काजल राय है। जी, जैसे कि अभी सर लोगों ने आपके बताया कि नीट की परीक्षा लीक हो रही है, अगर ऐसा ही करना है तो सरकार गवर्नमेंट जो है एग्ज़ाम ही क्यों दिलवाती है लोगों को, एग्ज़ाम ही ना दिलवा, सारा सिस्टम ही ख़त्म कर दे। क्योंकि अगर देखा जाए जो बच्चा इतने दिन से पढ़ाई किया है, रात दिन एक करके पढ़ाई किया है, उसके माँ बाप ने कैसे उसको पढ़ाया है वो तो वही जानते हैं ना, क्योंकि जिस पे बीती है वही जानता है। उन्होंने कैसे एग्ज़ाम दिया है, कैसे किया है वो तो वही जानते हैं। या तो एग्ज़ाम, जब हर साल पेपर ही लीक करवाना है तो एग्ज़ाम ही ना ले। और जो गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको सुरक्षा दे रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं, जब हर साल पेपर ही लीक हो जा रहा है तो अब भाई क्या हमें सुरक्षा दे रहे हो? सही कह रहे हैं। सारा चीज़ मतलब एक टाइप से अगर देखा जाए तो कोई, अगर देखा जाए अगर पेपर लीक हो जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े पेपर लीक हो जा रहे हैं तो पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर देखा जाए पहले तो होता था कि कास्ट वाइज सबको जॉब मिला करती थी, जो उच्च कास्ट के लोग होते थे उनको जॉब शायद ही बहुत मुश्किल मिलती थी। जो पहले देखा जाता था जैसे कि जो नीची कास्ट के लोग थे, अभी हमारी सिस्टर ही एग्ज़ाम दी हैं, उन्होंने अगर देखा जाए तो उन्होंने, वो डॉक्टर भी हैं, उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था। उन्होंने एग्ज़ाम दिया, जो अदर कास्ट की लड़की थी उसको पास कर दिया गया और उन्हें फ़ेल कर दिया गया, जो कि उनका भी अच्छा नंबर आया था, उसको जॉब मिल गई बट उनको नहीं मिली। ऐसा भी होता था पहले, बट अब ये है कि अब तो डायरेक्ट पूरा पेपर ही लीक करवा देते हैं। जो बच्चे इतनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, अगर देखा जाए तो कोई सिक्योरिटी नहीं है गवर्नमेंट की साइड से। उनको इस पर बेहतरीन तरीके से थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। धन्यवाद। जी जी, हम लास्ट में चाहेंगे आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाह रहे हैं, ज़रूर युवाओं के बारे में बताएं। हम युवाओं के लिए एक संदेश देना चाहते हैं जी कि आप प्रतिभावान हैं, धैर्य के साथ अपनी प्रतिभा को बिखेरिए। और नीट की परीक्षा लीक करने का मतलब ये होता है पैसे के लालच में और अपने परिवार को उस पद पर बैठाने के लालच में ये सारा कार्य हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि पैसे के लालच के लिए, धनवान होने के लिए पेपर बेच रहे हैं 30-30 लाख, 20-20 लाख में। तो कल आज पेपर लीक कर रहे हैं, कल भारत की सुरक्षा को भी लीक करेंगे। ये भारत की सुरक्षा को जिस दिन लीक कर देंगे उसी दिन ये अंतरी मंत्री संतरी ये सब गुलाम हो जाएंगे। इनको ये भय नहीं है कि आज हम पूरे देश के युवाओं को गुलाम की मानसिकता बना रहे हैं, जो मन में आ रहा है वही कर रहे हैं, इनके साथ अन्याय कर रहे हैं, इनको धोखा दे रहे हैं और ये देश के साथ भी धोखा करेंगे। और आने वाला समय बहुत जल्दी गुलामी मानसिकता का हो जाएगा, जो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं संदेश देना चाहता हूँ कि युवाओं, जिसने भी ऐसा काम किया सरकार भले माफ़ कर दे, लेकिन आप इन हत्यारों को, इन आतंकवादियों को, इन चोरों को और इन लतखोरों को माफ़ मत करिएगा, कभी भी माफ़ मत करना। देश हित की बात है, राष्ट्रभक्ति की बात है, राष्ट्रभक्ति के लिए कोई भी कदम उठाइए जो देश हित में हो। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे थे कई युवा एकत्रित हुए थे और नीट का जो एग्ज़ाम पेपर लीक आउट हुआ उस पर देखिए आपने काफ़ी ज्वलंत चर्चा यहाँ के युवा ने कही है। हम ये कहना चाहेंगे, हम इस तरह के जीरो ग्राउंड पर हाल क्या है दिलों का इस तरह शो करते रहते हैं। हम खास करके अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे, हमारा रात में 8:42 पर पूछता है सुल्तानपुर जो चर्चित शो है आ रहा है रोज़ प्रतिदिन। आप लोग ज़रूर जुड़ें, उस मुद्दे पर अपनी बेबाकी से राय रखें। और एक केडी न्यूज़ डिजिटल के साथ साथ अवधिक तक चैनल है, उस पर एक अवधि समाचार भी चल रहा है, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। हम फिर किसी मुद्दे पर फिर मुलाकात करेंगे आप सबसे और युवाओं के बीच फिर एक जीरो ग्राउंड पर रिपोर्ट करेंगे हाल क्या है दिलों को लेकर। तब तक के लिए हम चाहेंगे आप सब लोगों से विदा। जय हिंद। आप देख रहे हैं केडी न्यूज़।